स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले के लेक्चर्स में, हम लोगों ने कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर काम किया। आज हम लोग एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दैट द रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के ऊपर वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, द चैप्टर इज electrical resistance and ohms law। ये बहुत कॉमन टॉपिक्स है और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the dynamic state of charge. That is called the current electricity. The branch of physics which deals with the dynamic state of charge is called the current electricity. और current electricity के certain examples हैं, जैसे charge flow through a filament of light in a bulb। अगर कोई चार्ज फ्लो करता है फिलामेंट के थ्रू तो वो लाइट बल्ब को देता है। चार्ज फ्लो इन सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर्स, सिमिलरली टेलीविजन है, वायर्स है और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में चार्ज का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद ए डायनामिक स्टेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की पता चल गया, तब हम बात करेंगे करंट की। करंट का मतलब क्या बेटा? I बराबर Q बाई T। That is the directional flow of charge in conductor under the potential difference between the two ends of the conductor is called the current. The directional flow of charge in the conductor under the potential difference between the two ends of conductor is called the current. It is a tensor quantity. Current is nothing, it is a tensor quantity। और बात करते हैं I बराबर Q by T। That is when a charge flow through the two ends of the conductor is called the flow of charge is called the current। It means that I बराबर Q by T, और Q का मतलब क्या है? कूलम पर सेकेंड, और इसे एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द कूलम पर सेकेंड, Q बराबर IT। The rate of flow of charge is called current। The rate of flow of charge is called current। और करंट की यूनिट क्या करेंगे? कूलम पर सेकेंड, या हम लोग बात करेंगे 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर की बात करें तो अगर हम Q को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 10 to the power minus 19 कूलम, राइट भैया? अगर 10 की पावर माइनस कूलम 19 कूलम की बात करें तो I बराबर कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब क्या? पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे अगर हम लोग निकालें? दिस इज कॉल्ड T इज इक्वल टू Q बाई, या सिंपल वे में I इज इक्वल टू Q बाई T। दिस इज पर सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो कितना, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड? दैट इज कॉल्ड 6.25 into 10 to the power। It means that the 1.6 into 10 to the power minus 19 Q is equals to this। और पर सेकेंड की बात करेंगे तो इतने, अगर T बराबर 1 सेकेंड हो जाए तो 1 सेकेंड में इतना चार्ज जब पास कर जाता है तो उसे करंट कहते हैं। और करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब करंट अगर हम बात करें 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम पर सेकेंड, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो फ्लो हो रहा है उसे हम करंट कहेंगे। और करंट की बात करने के बाद हम अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। ध्यान दीजिए हमारी बात पर। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, it is nothing, it is J is equals to the I by A। current density is equals to the current upon area, यानी करंट
पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितनी करंट फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. इट मींस दैट यू कैन राइट हियर I is equals to the integral J dot dA. This is called a current density. Current density का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? करंट को अगर हम लोग डिफाइन करें, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. तो पहला हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the dynamic state of charge is called current electricity. और current क्या है? rate of flow of charge is called current. और current density क्या है? ratio of current per unit area of cross section is called the current density. That is the integral of area vector is called the dot product of the current density and area vector is called the current. So अब हम लोग बात करेंगे mechanism of flow of electrons, that is free electrons. Theory of free electrons. बात करते हैं कंडक्टर. Among solids, all the metals are the good conductors of electricity. हम लोग ये बात कर सकते हैं all the metals are good conductors of electricity. It means that in an atom certain electrons are close to the nucleus. जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस के करीब होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा. इसका मतलब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से जो कि इजीली बाहर निकल जाएंगे. दैट इज इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड सो दे कैन मूव एनीवेयर इनटू द कंडक्टर. और जब वो कहीं कंडक्टर पर मूव करेंगे इसका मतलब वो लूजली बाउंड होंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता. ये जहां पाते हैं वहां मोशन करते हैं. सो द टोटल एनर्जी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी. देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. दिस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस. मेरा कहने का मतलब क्या है? अमंग द सॉलिड्स जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इनसाइड द कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बाउंड होता है. लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां कम आ जाता है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करेंगे. ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इजिली मूव करते हैं इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन वैसे ही होता है सिमिलर टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. सिंस गैस मॉलिक्यूल में क्या होगा भैया? गैस मॉलिक्यूल जहां पाते हैं वहां रैंडम मोशन करते हैं और जब रैंडम मोशन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता. इसीलिए वहां पर टोटल जो फोर्स एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड एंड इट कैन मूव एनीवेयर इनटू द कंडक्टर एंड दीज द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर टू द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. राइट. अब बात करते हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात हमें पता चल गई तब हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ की. और जब हमें मीन फ्री पाथ पता चल जाएगा तब बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम. और जब हमें रिलैक्सेशन टाइम की बात पता चल जाएगी तब बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मान लेते हैं ये कोई एक कंडक्टर है, एल लेंथ का कंडक्टर है जो कि एक पोटेंशियल के द्वारा जुड़ा हुआ है. इज इट क्लियर? और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हैं. थोड़ा समझने वाली बात है, हमारी बात समझिए. एक एल लेंथ का मेटालिक वायर ले लिया. इस मेटालिक वायर में पॉजिटिव आयंस जो थे स्टेशनरी थे और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन से क्या करेगा? कोलाइड करेगा. जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी है ना कोलिजन के बाद, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड द फ्री पाथ. क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे होंगे देन द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन
successive collisions, in two successive collisions is called mean free path. What is the mean free path? The average distance traveled by the electrons in between two successive collisions is called mean free path. और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टकराने में जो समय लगेगा that is called the relaxation time or श्रांतिकाल. Relaxation time का मतलब क्या है? The time interval taken by the electron in between two successive collision is called the relaxation time. So what is the basic difference between the mean free path and relaxation time? Mean free path का मतलब क्या है? In conductors, electron are free to move. कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं और ये अगर फ्री टू मूव करेंगे तो पॉजिटिव आयंस जो कि स्टेशनरी हैं उनसे कोलाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे हैं. जब कोलाइड करेंगे तो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उसे फ्री पाथ कहा जाता है. और बहुत सारी डिस्टेंस चूंकि है, मॉलिक्यूल लगातार कोलिजन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड कर रहा है, तो सारी डिस्टेंस को अगर कवर कर दिया जाए, दिस इज कॉल्ड द एवरेज या मीन फ्री पाथ. That is the average distance traveled by the molecules between two successive collision is called the mean free path. And the time interval taken by the molecule in the average distance traveled by the molecules in between two successive collision is called the relaxation time. You know what is the drift velocity? Drift velocity is another thing. अब इससे पहले अगर समझे हम लोग, हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड कर रहा होगा इस कंडक्टर के अंदर, तो नेट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो. मॉलिक्यूल्स यानी इलेक्ट्रॉनों का जो नेट मोशन आ रहा होगा वो जीरो आएगा, बिकॉज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो. और अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से जीरो होगी तब होगा क्या? अब मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m a is equals to f upon m, right? v is the potential applied across the conductor. f क्या है? F is nothing, it is only E by M. ध्यान दीजिए. और E क्या है? This is V by L, E V upon Lm, where V is equals to E into L, right? So A is equals to the EV upon L. That is an equation number 1. मान लेते हैं if tau 1 is relaxation time and v1 is the distance. चूंकि थर्मल एजिटेशन से वेलोसिटी जीरो है, थर्मल एजिटेशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी u प्लस a tau 1, u जीरो है, दिस इज जीरो प्लस a tau 1, और v1 क्या है? देयर इट इज v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n. This is a tau 1 plus tau 2 plus and so on tau n upon क्या n. So आप अगर बात पे ध्यान दें, this is Vd, this is called drift velocity. You know what is the drift velocity? अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे. This is Vd. So Vd is equals to the a. Clear? और a क्या था हमारे पास? Vd is equals to the a. a क्या है? Ev upon Lm into tau. This is called the drift velocity of electron, or you can write here Vd is equals to E upon m into tau. Drift velocity, where tau is called the relaxation time, Vd is called the drift velocity, and m is the mass of electron. So हम आपको बता रहे हैं मीन फ्री पाथ कैसे निकाला हम लोगों ने. एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगी हुई टक्कर में जो डिस्टेंस होती है उसे फ्री पाथ कहा जाता है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगातार कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन इन सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ. और जो टाइम खर्च हो रहा है, जो टाइम लग रहा है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की टक्कर को, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाएगा. एंड रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा यू, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इस अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से हो यू रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार कोलिजन कर रहा होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी. क्यों? क्योंकि नेट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो. जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल क्या करेगा? डू नॉट प्रोवाइड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. जब ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा. दैट इज द स्मॉल वेलोसिटी.
स्मॉल वेलोसिटी, ध्यान दीजिए हमारी बात पर, दैट इज द स्मॉल वेलोसिटी इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड along the length of wire in the opposite to the direction of electric field is called the drift velocity. That is the small constant velocity of the order of millimeter per second along the length of wire opposite to the direction of motion of opposite to the direction of electric field is called drift velocity. और drift velocity का मतलब क्या, Vd बराबर E by m into tau, where Vd is called the drift velocity. तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी की. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी. What is the meaning of current electricity? That is the flow of charge through the filament of a light bulb to glow the light bulb. दूसरा, इन सर्किट, इन कंप्यूटर सर्किट नेटवर्क्स में जो सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. एंड करंट डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. उसके बाद हम लोगों ने बात की मैकेनिज्म ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, बेसिकली क्या है, एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोजली पैक्ड टू द न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. और अगर वो मूव करेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी. Why it is zero? Because the motion of electrons अगर फ्री टू मूव है तो उनमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों का मोशन जो है गैस मॉलिक्यूल के मोशन की बराबर सिमिलर होता है, इसीलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है. फिर हम लोगों ने मीन फ्री पाथ की बात की. The average distance traveled by the molecule between two successive collision is called the mean free path, and the time interval taken by the electron in between two successive collision is called the relaxation time. And what is the drift velocity? That is an important topic. What is the drift? Drift मतलब drift होना. How it is drift? इस पोटेंशियल की वजह से ये पोटेंशियल जो होगा इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर भी इस पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे. That is the small constant velocity of the order of millimeter per second along the length of wire in the opposite direction of electric field is called the drift velocity. हम लोगों ने drift velocity का derivation कर लिया. अब हम बात करते हैं mobility of electrons. What is the mobility? Electron mobility, right? Electron mobility of electrons. This is another an important topic. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जैसा कि नाम मोबिलिटी इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ टू क्विकली मूव या हाउ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? हाउ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स. That is called the electron mobility. Electron mobility का मतलब है कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करें, मूवेबल हो जाएं. That is called the electron mobility. अभी हमने आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, A बराबर F अपॉन M, और F क्या है, E by M. ध्यान दीजिए हमारी बात पर, F is equals to nothing, it is E by M. This is, but हम लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करेंगे. A is equals to E and Vd is equals to the eta. So A is equals to the Vd upon tau, right? So this is Vd upon tau is equals to E by M. So Vd is equals to the E tau upon M into E, right? Where mu is called the electron mobility, E tau by M. So Vd is equals to the mu E into E. If E बराबर 1 वोल्ट पर मीटर तो Vd बराबर mu E, यानी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वली टू द
equal to the drift velocity of electron in unit electric field. Electron mobility is nothing, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो कैरेक्टराइज्ड होती है हाउ क्विकली द इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, कितनी तेजी से चार्ज मूव करे अंडर द पोटेंशियल जो आपने अप्लाई कर रखा है या पोटेंशियल की वजह से कितनी तेजी से चार्ज मूव करे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. इज इट क्लियर? अब आपको जब हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात बता चुके, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी relation between drift velocity and current. मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ L है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो VD वेलोसिटी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव. Let us consider a metal conductor of unit length L, right? Vd velocity से अगर drift velocity से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं opposite to the direction of electric field, then we can say that I is current flowing. This is I बराबर Q by T. Let n number of free electrons in per unit volume flows inside the conductor. In 1 second, the distance traveled by the electron is Vd, right? तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एल लेंथ में कितना मॉलिक्यूल फ्लो कर जाएगा? NaVd, राइट? इन 1 सेकेंड इतना चार्ज, दिस इज Q एंड देयर इट इज NaVdT into E. व्हाट? इन 1 सेकेंड में NaVd मूव करेगा, राइट? NaVd का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 सेकेंड इतना है, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, T सेकेंड में इतना चार्ज इतना आ गया. So I is equals to the NaVdT upon T into E. Here ये काट दिया, I बराबर NaVdE. कैसे निकाला? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में एक मेटालिक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. इसमें हम लोगों ने अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात की, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. चार्ज कैसे निकाला? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो कर रहे हैं, तो इन t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्लो कर जाएंगे अगर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, I बराबर दिस. बट करंट डेंसिटी की बात करें, J इज इक्वल टू द I बाई A, सो दिस इज NVDE. There it is. So VD is equals to the J upon N. अगर हम लोग अपोजिट टू द डायरेक्शन देखें, अपोजिट टू द डायरेक्शन जब देखेंगे तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू द माइनस NE और VD क्या है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, राइट? सो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी? I बराबर NeAVd. और कैसे करंट डेंसिटी निकाली? J बराबर I बाई A. करंट डेंसिटी की यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली. अब एक चीज और बेसिक सी चीज बताएं हम आपको कि रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग फ्री पाथ अपॉन Vrms, अभी हम आगे आपको रेजिस्टिविटी में डिस्कस करेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो Vrms दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा. ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तेजी से ड्रिफ्ट करेगा, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा. इसका मतलब एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस root mean square velocity of electron is also increases, which will decrease the relaxation time. And what is the relation in between the drift velocity and current? I बराबर NeAVd, और I by A is called the current density. So current density, why it is the negative sign? Because opposite to the direction of electric field, yani opposite to the direction of electric field, electron are drifted. So this is the negative sign. This is the relation in between the current density and drift velocity of electron. So एक चीज और हम आपको बता दें, छोटी सी बात, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझने की बात है. सबसे पहले हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बताई. व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी?
करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द डायनेमिक स्टेट ऑफ चार्ज? जब हम चार्जेस की बात करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी आप कंप्यूटर सर्किट्स में, यानी जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अप्लायंसेज है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सब में चार्ज फ्लो करेगा, दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने करंट की बात की, दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। जब आप बड़े होगे, जब आप लोग सीखने की वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं और एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? वेक्टर वो जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर वो जिनमें डायरेक्शन ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड हो, दैट इज स्केलर। बट कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड द करंट। एंड करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ चार्ज। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। अगर चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। और इसके बाद हम लोगों ने बात की करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी के बाद मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की। मोबिलिटी के बाद हम लोगों ने बात की रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। कल हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। एक चीज और, व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक बहुत कॉमन टॉपिक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट इज ओनली द, कल हम लोग इसकी बहुत बेसिक सी बात करेंगे, R बराबर V अपॉन है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस ओमिक होगा, और अगर ये वैल्यू वेरिएबल हो जाए तो ये रेजिस्टेंस नॉन ओमिक होगा। इसकी बात हम लोग कल करेंगे। ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जुड़ेंगे क्या होगा, इन सब टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज सिंपल सी बात हम लोगों ने आपको क्या डिस्कस की, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन फ्री पाथ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, इन सब टॉपिक की बात की। ओम्स लॉ की बात हम लोग कल करेंगे, रेजिस्टेंस बताएंगे आपको। ओके, दिस इज ए वेरी फाइन लेक्चर। आप बहुत समझ के पढ़िए, इट इज वेरी इजी, समझ के पढ़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर चीज बहुत क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं बता दूंगा, राइट। दिस इज मेरा मोबाइल नंबर 9415157893 है। आप लोग बहुत प्यार से पढ़िए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर, जैसे कि आप आगे इंजीनियरिंग करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करोगे इलेक्ट्रिसिटी से, राइट, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाएगा। फिर भी आप बेसिक से कंसेप्ट से थोड़ा समझ के पढ़िए। ओके, देन टुडेज लेक्चर इज फिनिश्ड नाउ, थैंक यू।